फिर रेडिकलाइज कौन कर रहा है इनको? मैं शुरू से कह रहा हूं रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और मैं तो अब मेरे पे जो गोली चली, मेरी गाड़ी पे गोली चली, तो मैं किसी समाज को ब्लेम नहीं किया। मैंने बोला वो रेडिकलाइज क्यों हुआ? आप रेडिकलाइजेशन पे रोको ना, उसको रोक लगाइए रेडिकलाइजेशन पे। रेडिकलाइजर कोई भी हो रहा है उसको रोक लगाइए। क्यों हो रहा है उसके आपको मालूम, मगर आप तो खामोश बैठे हुए हैं। जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, देश की जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत गलत है ये। और तीसरी बात यह है कि आप तमाम लोग जानते होंगे श्याम शरण साहब को। वो भारत के हमारे आईएफएस ऑफिसर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, देश के लिए बड़े इंपॉर्टेंट उन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए, देश के बहुत से सीक्रेट्स वो जानते हैं, जियो पॉलिटिकल सिनारियो को समझते हैं। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि ये जो हेट इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, उन्होंने ये कहा कि अगर भारत के मुसलमानों में चंद लोग अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो वो कैसा होगा। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये। तो ये बीजेपी को ये सोचना चाहिए और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी को तोड़नी चाहिए, खामोशी को तोड़नी चाहिए और रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने की जरूरत है। जो बदकिस्मती से, बदबख्ती से बीजेपी उस रूल ऑफ लॉ को, हमारे जो पूरा एडिफिस है वो हमारी लोकतंत्र का, वो कमजोर पड़ रहा है। मैंने आपका एक वीडियो देखा था भाषण करते वक्त, जिस तरह की स्थिति है, आपके आंखों से आंसू झलक आए थे, वो तो बात आप बता ही रहे, लेकिन ये जो राज ठाकरे की खासतौर से राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या है दो भाइयों का झगड़ा है वो, मेरे क्या करना है उसमें। हमारा बोलना इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी पीस को मेंटेन करने की ये 1 in 3 सरकार जो है, इनकी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। मगर प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ की सरकार की है। वो महाराष्ट्र के पीस को मजबूत रखे, उसको बरकरार रखे, ये इनको हम इतना ही कहना चाहेंगे। कारण सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच में बीजेपी ने एक और एलिगेशन लगाया है कि जो गोरखपुर कांड में जो अब्बासी है वो आईसीस के लोगों से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करते थे और कई सारे ऐसे प्लान्स को भी वो ऑनलाइन सर्च करते थे। तो ये भी एक मुसलमान व्यक्ति ही क्यों है? ये अब्बासी भी एक मुसलमान व्यक्ति ही है और वो आईसीस से कनेक्टेड था। तो एक बार दोबारा आज आपको मालूम आज क्या हुआ? कल अयोध्या में क्या हुआ? मुसलमानों की नमाज की टोपी पहनकर मुसलमानों की ही मस्जिद में ले जाकर सुअर का गोश्त फेंके और पकड़े गए। कौन था वो? बजरंग दल के ऑर्गेनाइजेशन से था। कौन थे भाई ये लोग? जहां तक सवाल टेररिज्म का है तो फिर ये इखलाफ को, पीलू खान को, रकबर को मारने वाले कौन है भाई? और तीसरी बात यह है कि आप पूरी तहकीकात करिए। हम तो हर किस्म के वायलेंस को, टेररिज्म को कंडेम करते हैं। आज ही बेंगलुरु में, कर्नाटका में एक साहब जो है मस्जिद में चले गए कल, जहां पर लेडीज मुस्लिम नमाज पढ़ रही थी, कपड़े उतार दिया उनके सामने जाकर और गाली देना शुरू कर दिया। कौन है ये लोग? फिर रेडिकलाइज कौन कर रहा है इनको? मैं शुरू से कह रहा हूं रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और मैं तो अब मेरे पे जो गोली चली, मेरी गाड़ी पे गोली चली, तो मैं किसी समाज को ब्लेम नहीं किया। मैंने बोला वो रेडिकलाइज क्यों हुआ? आप रेडिकलाइजेशन पे रोको ना, उसको रोक लगाइए रेडिकलाइजेशन पे। रेडिकलाइजर कोई भी हो रहा है उसको रोक लगाइए। क्यों हो रहा है उसके आपको मालूम, मगर आप तो खामोश बैठे हुए हैं।